बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम पॉइंट है, तवज्जो रखिएगा। देखिए, बहुत मशहूर जुमला है, हम सब ने बार बार व्हाट्सएप पे पढ़ा सुना होगा, फेसबुक वगैरह पे। क्या जुमला है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए एक अच्छे वकील बन जाते हैं और दूसरों के मामले में जज बन जाते हैं। यानी क्या मतलब, देखिए कि जिस तरह से आप सबको माशाल्लाह मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर पता है, जैसे कि मैंने आपको मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान भी बताया था कि आप पहले हक को पहचान लो और फिर अहले हक आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। यानी लोगों से हक को, दीन इस्लाम को, अल्लाह के सच्चे मजहब को आप लोगों के कामों से नहीं पहचान सकते। पहले आप दीन इस्लाम की तालीम हासिल कर लो, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कौन कौन इंसान जो है वो दीन इस्लाम के मुताबिक चल रहा है और कौन सा नहीं चल रहा। आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं दीन इस्लाम में जो उलमा के बारे में है, जो आलिम हैं, उनके बारे में क्या जरूरी है कि वो ज़ुहद इख्तियार करें, दुनिया से बेरगबती, दुनिया से मोहब्बत ना करें, सादा जिंदगी गुजारें। कौन गुजारें? उलमा जो हैं, खास तौर पे वो सादा जिंदगी गुजारें। अब इस चीज से आप आराम से पहचान सकते हैं कौन से लोग सादा जिंदगी गुजार रहे हैं और कौन से नहीं गुजार रहे। जब हमारा अपने बारे में ख्याल आता है कि हम कहते हैं कि भाई हम तो आलिम ही नहीं है, हम तो भकारी हैं, गदागर हैं, मौला अली के दर के, हम तो भकारी, हम तो आलिम ही नहीं है कि हम सादा जिंदगी गुजारें। तो देखिए ये कितनी जबरदस्त वकालत है अपनी। क्योंकि देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, जो हमारी प्रिंसिपल थी मकतब नरजिस मशहद मुकद्दस ईरान, वहां पे जब मैं पढ़ती थी तो हमारी जो प्रिंसिपल थी खानों, तो उनके जो आजकल जो राहबर है आगा खामनाई जो है वो उनके उस्ताद होते थे। हमारी जो प्रिंसिपल है उनको पढ़ाया करते थे, दीन इस्लाम की तालीम दिया करते थे। तो उन्होंने हमारी प्रिंसिपल से कहा क्योंकि आपके जिम्मे दूसरे इंसानों की राहबरी है, यानी आप दूसरों को दीन इस्लाम की तालीम देती हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सादा जिंदगी गुजारें। यानी क्या मतलब, हम एक थोड़ी सी कोशिश करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें, हम बकारियों को, जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने, जो अल्लाह ताला ने हमें थोड़ा बहुत जो रोशनी दी है, थोड़ा सा जो इल्म अल्लाह ताला ने हमें अता कर दिया है, हम कोशिश करते हैं कि क्यों ना हम कोशिश करें, हम सब जो हैं, जो हमारे सुनने वाले मोहतरम सामीन हैं, जो मैं पढ़ने वाली हकीर हूँ, हम सब जो हैं वो मिल के अपनी आखिरत और दुनिया को ठीक कर लें। अल्लाह ताला राजी हो जाए हमसे दुनिया और आखिरत में, हम सब से। तो हम जो कोशिश थोड़ी बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मतलब जहां तक उनसे मुमकिन है वो कोशिश करते हैं कि चलें कुछ थोड़ी दूसरों की रहनुमाई कर लें। इससे ये होगा कि हम अपने आप को भी कोशिश करके ठीक कर लें, दूसरे भी अपने आप को ठीक कर लें, तो दुनिया और आखिरत हम सब की इंशाल्लाह अच्छी हो जाए। तो हमारे लिए क्या बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सादगी इख्तियार करें। खासतौर पर जो रहनुमा है दूसरों के, उन्हें चाहिए वो सादा जिंदगी अपनाएं। अब ये पॉइंट आपके लिए क्लियर है, आप इस पॉइंट को देख के खुद ही आपको समझ आ सकता है कि कहां पे कोई गलती कर रहा है या नहीं। हमें किसी से गरज भी नहीं होनी चाहिए, हमें चाहिए हम अपने आप को देखें, क्योंकि हमने दूसरों के अमाल का जवाब नहीं देना। उनके जो अमाल हैं कब्र में हमसे उनके अमाल के बारे में पुरसिश नहीं होगी, सवाल नहीं किया जाएगा कि मसलन हमारा फर्ज यही है हम अपने घर वालों को, जानने वालों को, सबको क्या कह दें कि ये सही है आप इस पर अमल करें, ये गलत है आप इसको छोड़ दें। अब वो अमल करते हैं या नहीं करते वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारे अपने अमाल जो है, हमारी अपनी नमाजें, रोजे, अखलाक, हमारा अपना रवैया, हमारा इसके बारे में हम एक एक जो चीज है उसके बारे में हम जवाब दें हैं। एक एक अमल के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। हमें अपने बारे में, अपनी नीयतों के बारे में, सोचों के बारे में बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। कहना यह था कि हमें चाहिए, देखिए मैंने एक बुक में पढ़ा था जो खुद साजी की, अपने आप को ठीक करने के लिए जो किताबें लिखी गई हैं, उलमा ने जो लिखी हैं, तो उन्होंने बहुत प्यारी बात बताई थी। उन्होंने कहा था सबसे पहला पॉइंट यह है कि हम अपनी गलती को माने। जब हम गलती को मान लेंगे फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे से उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, लोग कहते हैं अच्छा मैंने झूठ बोला तो क्या हुआ, दुनिया मुझसे ज्यादा झूठ बोलती है। अगर लोग आपसे ज्यादा झूठ बोलते हैं तो उनके जो झूठ का अजाब है वो आप पर नहीं पड़ेगा, आपको वो अजाब बर्दाश्त नहीं। गुनाह कबीरा में से है, गुनाह कबीरा है झूठ बोलना, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं, हमारे आइमा नाराज हो जाते हैं झूठ बोलने से, ठीक है। तो अगर कोई दूसरे बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, हमारा इतना फर्ज है हम उन्हें कह दें, कहें कि ये मतलब अल्लाह ताला बहुत सख्त नाराज होता है, आप और हम सबको चाहिए हम झूठ ना बोलें, इतना हम कह दें, तो इतना हमारा फर्ज है बस। लेकिन बाद में अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसका अजाब हम पे नहीं होगा। लेकिन अगर हमें एक बार भी झूठ बोल दिया, हमें चाहिए हम सच्चे दिल से रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफी मांग लें, ताकि हमें अपने झूठ का अजाब बर्दाश्त करना है, दूसरों के झूठ का अजाब हमने बर्दाश्त नहीं करना। इसे सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी मांग लें। और सबसे पहला पॉइंट आलिम ने माशाल्लाह क्या लिखा था कि सबसे ज्यादा जरूरी जो हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, पहला पॉइंट ये हम अपनी गलती को माने। हमें चाहिए अगर हमारे जिम्मे उम्मत की राहबरी है, अल्लाह ताला की अता है, इंसान तो
کیا میں بتاؤں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے جو تھوڑی سی علم کی روشنی اللہ نے ہمیں عطا کی. اگر ہم دوسروں کو بتا دیتے ہیں، راہبری کا فرض اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کر دیا ہے تو کیا ذمہ ہے ہمارا کہ ہم سادہ زندگی گزاریں. اور اگر ہم نہیں گزارے تو کم از کم اپنی غلطی کو مانیں. یہ نہ کہیں ہم تو عالم نہیں ہیں، ہمارا تو یہ فرض ہی نہیں ہے ہم سادہ زندگی گزاریں. ایسی بات نہیں ہے، پہلے اپنی غلطی کو مانیں. جب غلطی کو مانیں گے تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس غلطی کو ٹھیک بھی کر لیں گے. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو آپ کا.